लालच का फंदा। दोस्तों, ये कहानी है रहीम चाचा की। एक वक्त था जब पूरे शहर में रहीम चाचा की दुकान की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि अगर सबसे ताज़ा और सही वजन वाला गोश्त चाहिए तो बस रहीम की दुकान पर जाओ। रहीम दिल के बहुत साफ थे। वो मानते थे कि ईमान से कमाए हुए पैसे में ही असली बरकत होती है। वो कभी भी पुराना माल नहीं बेचते थे और ना ही कभी तौलने में डंडी मारते थे। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात शॉर्ट सर्किट की वजह से रहीम चाचा की दुकान में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। जब रहीम ने लोगों से मदद मांगी तो उन्हीं लोगों ने मुंह फेर लिया जो कल तक उनकी तारीफ करते थे। रहीम को उस दिन एक बात समझ आ गई कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, अच्छाई और ईमान की कोई कीमत नहीं है। रहीम ने जैसे तैसे कर्ज लेकर दुकान दोबारा खड़ी की, लेकिन अब वो पुराने रहीम चाचा नहीं रहे थे। उनके अंदर का ईमानदार इंसान उस आग में जलकर राख हो चुका था। अब जन्म हुआ था एक लालची रहीम का। अब रहीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, चाहे वो कैसे भी आए। वो सस्ते दाम में बीमार जानवर खरीदने लगे, बासी और सड़े हुए गोश्त को मसाले और रंग लगाकर बिल्कुल ताज़ा बोलकर बेचने लगे। रहीम, अरे भाई साहब, पूरे बाजार में घूम लो, मेरे जैसा माल कहीं नहीं मिलेगा, ये लो, पूरा 1 किलो है। अगर कोई कस्टमर शिकायत करता कि गोश्त में बदबू आ रही है तो रहीम उन्हें डांट कर भगा देते। वो सोचते थे कि लोग बेवकूफ़ हैं। उनका लालच इतना बढ़ गया था कि अब वो जानवरों की क्वालिटी भी चेक नहीं करते थे, बस सस्ता मिलना चाहिए। फिर एक दिन रहीम की दुकान पर एक बहुत गरीब पिता आया। गरीब पिता, रहीम भाई, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आज वो ठीक हुई है। डॉक्टर ने कहा है उसे अच्छा सूप पिलाना, मुझे सबसे बढ़िया गोश्त देना। मेरे पास पैसे कम हैं पर मैं चाहता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। रहीम मन ही मन सोचते हुए, फिक्र मत करो, ऐसा गोश्त दूंगा कि बेटी भागने लगेगी। मन ही मन हंसते हुए, चलो ये कचरा तो बिका। रहीम ने उस बीमार बच्ची के लिए वही पुराना और जहरीला गोश्त पैक कर दिया। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। रहीम ने पैसे गिने और खुश होकर दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही रहीम अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका बेटा समीर, जो शहर से बाहर पढ़ता है, अचानक घर आया हुआ है। रहीम, अरे समीर बेटा, तू कब आया? बताया भी नहीं। समीर, अब्बा बस सरप्राइज देना था, और देखो आते वक्त रास्ते में वो जो शर्मा जी है ना, वो एक गरीब आदमी की मदद कर रहे थे सूप बनाने में। उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती एक बाउल सूप दिया कि रहीम भाई को चखाना। रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। शर्मा जी वही थे जिनकी मदद उस गरीब पिता ने ली थी खाना बनाने में। मतलब ये वही गोश्त है। समीर जैसे ही चम्मच मुंह के पास ले गया, रहीम चिल्लाकर, नहीं समीर, रुक जा, उसे मत पीना। रहीम ने दौड़कर समीर के हाथ से बाउल गिरा दिया। बाउल टूट गया और सूप जमीन पर बिखर गया। समीर हैरानी से, अब्बा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? रहीम रोते हुए, बेटा ये सूप जहर है, मेरे लालच का जहर। मैंने ही वो सड़ा हुआ गोश्त उस गरीब को बेचा था। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। उस दिन रहीम की आंखें खुल गई। उसने देखा कि कैसे उसका लालच घूम फिरकर उसी के घर तक आ गया। उसने उसी वक्त कसम खाई। अगले दिन सुबह रहीम ने अपनी गलती सुधारी। उसने उस गरीब पिता के घर जाकर माफ़ी मांगी और उन्हें ताज़ा खाना पहुंचाया। रहीम ने दुकान का सारा खराब माल कूड़े में फेंक दिया और फिर से वही पुराने ईमानदार दुकानदार बन गए। रहीम को समझ आ गया था कि पैसे घर बना सकते हैं पर सुकून नहीं। ईमान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो अक्सर हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। ईमानदारी में ही असली कामयाबी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।